Good afternoon. Put on your video, everyone. Daria, Suhani, put on your video. Yes, ma'am. पेपर्स मिल गए आपको? Yes, ma'am. यस. मैम मुझे नहीं मिला अभी. किसको नहीं मिला? मैम मतलब वो एग्जाम का ना. हाँ. नो मैम, मुझे भी नहीं मिला मैम. सौम्य, आपको भी नहीं मिला? सुहानी, आपको मिल गया? मैम शायद से आज आया होगा ना, तो मम्मी के पास ही होगा, मम्मी भेज देगी. ओके. मैम मुझे नहीं मिला. अभी आपकी किसी की एग्जाम आ रही है स्कूल में? नो मैम. अगर आएगी या कोई डेट आती है तो मुझे या बता देना, है ना? ओके मैम. ओके. नाउ लास्ट लेक्चर में हम कहाँ तक पहुंचे थे? यस मैम. मैम मेरी वो वर्कशीट कंप्लीट हो गई है. मुझे मैम कुछ पूछना था. हाँ, और देरिया आपकी? यस मैम. शो मी, चलो. यस मैम, और मुझे बाद में कुछ पूछना भी है. 1 सेकंड मैम. हाँ 2 मिनट. मैम ये फिलिंग द ब्लैंक्स, ये ट्रू फॉल्स, ये मैच द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन आंसर इन ब्रीफ. मैम यही है. और बाद में ई मैम पेपर दिखाना है. आंसर टू फॉलोइंग. वर्कशीट. मैम पर वो तो मैंने आपको दिखा दी थी ना. हाँ, जिनकी बाकी है उनको दिखाना है बेटा. ओके मैम. मैम वो मैम ऋषिराज मैंने के लेक्चर में था सुहानी? क्या मैम? वो ऋषिराज जो नया स्टूडेंट है वो कल के लेक्चर में था? नो मैम. नो मैम नहीं था. और ध्याना? हाँ मैम ध्यान तो कल है ना लीड ज्वाइन हुई थी. ओके. मैम सेकंड वन है ना, फिलिंग द ब्लैंक में मोस्ट फंगी एंड सम डैश आर पेर. आंसर सेकंड वन का लिख दे, फर्स्ट ब्लैंक का मुझे नहीं आया. आर पैरासाइट्स इन न्यूट्रिशन. मोस्ट फंगी एंड सम के बाद क्या है? सम एंड बैक्टीरिया. और उसके बाद की फिलिंग द ब्लैंक्स रीच आएगा आंसर. मैम ये राउंड वर्म्स एंड डैश आर डैश में क्या है? टेपवर्म्स. TAPEWORMS. ये जो राउंड वर्म्स और टेपवर्म्स है ना, वो पैरासिटिक वर्म्स है जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं. तो मैम डैश 2 है, डैश आर डैश, तो क्या लिखाना है? राउंड वर्म एंड टेपवर्म. और मैम दूसरी ब्लैंक में क्या है? राउंड वर्म एंड टेपवर्म आर डैश. ऐसा है? यस मैम. और आपने टेप वर्म अभी लिखा है, वरना वो भी डैश ही था. सुहानी, हमने क्या लिखा है? राउंड वर्म एंड टेपवर्म आर डैश में पैरासिटिक.
वो तो मैम मुझे देखना पड़ेगा, 2 मिनट। एरिया आप अपनी वर्कशीट दिखाओ। धैर्य। मैम मैम उसमें ना, हम्म। उसमें हमने पैरासिटिक लिखा था, टैप वॉर्म एंड पैरासिटिक। हाँ, पैरासिटिक। मैम मेरी बाकी रह गई है क्योंकि मैम मैंने कल ही प्रिंट किए नहीं इसलिए। तो कल क्यों प्रिंट की, कब से दी है धैर्य? मैम मैंने कल देखा, फिर मुझे पता चला, मैंने फिर सभी की प्रिंट कर दी और मैम मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सभी दिखा दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में नहीं हुआ ना तो फिर तेरे को डबल ट्रिपल होमवर्क मिलेगा। यस मैम। और मैम मैम सिर्फ यही बाकी है, मेरी बाकी सब हो गई। मैम ये और बाद में है ना, आंसर इन मैम ब्रीफ इस संडे को तो हमारी क्वेश्चन था। साइंस का मीन्स सैटरडे को साइंस का होमवर्क सेंड करना है ना। हाँ, सौम्य बोलो। यस मैम, जो आंसर इन ब्रीफली में है ना, उसमें 5th क्वेश्चन में हमको डायग्राम ड्रॉ करना है बकल कैविटी का। हाँ हाँ, तो बकल कैविटी नहीं आता। मैम मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि मैम सी मैंने तो ड्रॉ किया है। ये वाला ड्रॉ करना है। थोड़ा नजदीक लाओ। मैंने देख लिया है मैम, मैंने देख लिया सुहानी का। हाँ, ओके। और मैम उसके बाद और है मैम मैंने ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव का भी किया है। दिखाओ। हाँ मैम वो पूछना था, वो कैसे, वो फुल बॉडी दिखाई थी हमको, वो पूरी करनी है। देखो। मैम देख लिया, डन। वेरी गुड सुहानी, वेरी गुड। मैम बस वो मेरा 2 ही मैम वो बाकी है, तो मैंने बाकी पूरा सब पेज पे ड्रॉ कर दिया है। वेरी गुड। बट मेरे को तो ये ड्राइंग सीखना पड़ेगा। सुहानी, आपकी टेक्स्ट बुक में से बाकी है ना, पहले वो कर देते हैं। हाँ मैम। कौन सा पेज है? मैम सेरिकल्चर से बाकी है, पेज नंबर 44। स्टार्ट। हाँ, sericulture, rearing of silkworms for silk production is called sericulture. The रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर सिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड सेरिकल्चर। मतलब रियरिंग मतलब सिल्कवॉर्म्स को नर्चर करना, उसका ध्यान रखना और उसमें से सिल्क प्रोड्यूस करना, वो प्रोसेस को सेरिकल्चर कहते हैं। हाँ, the लाउडली थोड़ा सुआ नहीं, आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है बेटा। हाँ मैम अब आ रही है। हम्म हाँ, the healthiest moths are chosen for breeding and laying eggs. The first step involves washing the silkworm eggs that had been stored. The eggs hatch only once a year in spring. कंटिन्यू। Okay. After the eggs hatch, the larvae are spread out on tray or
tray to grow, they are usually fed chopped mulberry leaves for 20 to 30 days. Rags or twigs are placed on their trays where the worms spin the cocoons. Spinning may take about 3 to 7 days, after which the cocoons are put in hot water. This kills the worm and chosen the filament. The filaments are taken out from the cocoons by a process called reeling or filature. Filaments from several cocoons are twisted together to make a strong thread, which is wound on a reel. The threads are then dyed and woven into silk fabric. ओके, देखो, द हेल्दीएस्ट मॉथ आर चूजन। हेल्दीएस्ट मॉथ क्यों लेते हैं सुहानी? मैम अगर हेल्दीएस्ट वो मॉथ लेंगे ना तो अच्छे वो सीड जाएंगे और उसमें से अच्छा सिल्क बनेगा। ओके, तो हेल्दीएस्ट मॉथ्स आर चूजन फॉर ब्रीडिंग एंड लेइंग एग्स। फर्स्ट स्टेप्स क्या होता है? वो जो मॉथ्स होते हैं, फर्स्ट स्टेप्स इन्वॉल्व वॉशिंग द सिल्कवॉर्म्स एग्स दैट हैज बीन स्टोर्ड। उसके जो भी एग होते हैं उसको वॉश कर देना, क्योंकि ये एग्स जो है ईयर में 1 टाइम ही हैच करते हैं। ओके, देन वंस द एग इज हैच, उसमें से क्या आएगा? लार्वा। ओके, ये जो लार्वा है, देखो ये लार्वा है, सिल्क मॉथ है, सिर्फ मलबरी लीव्स ही खाते हैं, वो और कुछ नहीं खाते। ओके, तो वो खाते रहते हैं 25 to 30 डेज तक और वो धीरे धीरे ग्रो होते हैं। रेग्स और ट्विग्स, अभी देखो रेग्स और ट्विग्स मतलब छोटी छोटी ऐसे वुडन की स्टिक्स होती है, जैसे हमारी मैच स्टिक नहीं होती उस साइज की। तो एक ट्रे लेते हैं, उसमें वो ट्विग्स और रेग्स रख देते हैं और बॉम्ब्स रख देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि मलबरी लीव्स चॉप करके रख देते हैं। तो ये जो लार्वा होता है मलबरी लीव्स खा के बड़ा हो जाता है, फिर वो ट्विग्स पे चढ़ जाता है। फिर जैसे मैंने नहीं बताया था कि वो अपनी बॉडी में से रिलीज करता है म्यूकस, जो एयर में एक्सपोज होता है तो प्रोटीन बन जाता है, तो वो स्टिक पे चढ़ जाएंगे और ऐसे 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 करके वो जो प्रोटीन का लेयर है उससे उसको कवर हो जाएगा और वो ककून बन जाएगा और वॉर्म्स उसके अंदर रहेंगे। ओके, यस। Rags and twigs are placed on the tray where the worms spin the cocoon. Spinning may take about 3 to 7 days, after which the cocoons are put in hot water. cocoons को hot water में डालेंगे तो क्या होगा? वो जो worms होंगे ना अंदर के, वो मर जाएंगे। This kills the worm and loosen the filament. ऊपर का जो cocoon का लेयर होगा वो उसमें से सिल्क क्लॉथ बनेगा। The filament are taken out from the cocoon by the process called reeling or filature. They produce a different quality of texture. Filaments from the several cocoons are twisted together. तो देखो पतले 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 फिलामेंट का एक पतला थ्रेड बनेगा। ये तो हमको पता है ना कि एक हमारा जो है कोई भी एक सिंगल थ्रेड है, सपोज ये एक सिंगल थ्रेड है, तो उसको भी अगर आप स्प्लिट करोगे ना तो उसमें भी 2-3 थिन थ्रेड और होंगे, तो वो थिन थ्रेड है उसको YARN यान कहते हैं। ओके, यस। The filament are taken out from the cocoon by the process called reeling or filature. Filaments from several cocoons are twisted to make a strong thread which is wound on the reel. सिल्क का जो रील आता है, मतलब कि मैम ये जो थ्रेड है उसके अंदर यान होता है ना? नहीं मैं बताती हूँ, वेट। सी जैसे कि ये रील है,
थ्रेड है उसको ऐसे ऐसे रील कर देते हैं। अभी घर पे भी आप अपना लेक्चर खत्म हो ना तो देखना, ये जो थ्रेड है ना उसको थोड़ा स्प्लिट कर देना, तो उसमें से आपको 3/4 दूसरे थिन थ्रेड मिलेंगे। तो वो जो थिन थ्रेड होते हैं ना उसको यान कहते हैं। ओके, मतलब ये स्प्लिट कैसे करने का? अरे ऐसे ऐसे करोगे ना थोड़ा, तो आपको 3-4 थ्रेड दिखेंगे या मैम 2-3 हमारे दिखेंगे। कपड़े का जो धागा होता है ना उसमें ऐसे निकलती है कभी तीन कभी चार देखो हम थ्रेड। लोग, सी कभी कभी हम लोग नीडल में थ्रेड डालने जाते हैं ना तो एक थ्रेड अंदर चला जाता है और दूसरा बाहर रहता है, पता है? यस मैम। हाँ, तो दैट Yes. इज यान। अच्छा। थ्रेड जो है वो यान में से बनता है। फाइबर्स जो एनिमल और प्लांट फाइबर में से जो फाइबर होता है ना उसमें से यान बनता है। और 3-4-5 जितनी भी आपको थिकनेस चाहिए थ्रेड की उसमें से थ्रेड बनता है। ओके, क्लियर? एंड दिस इज रील। रील में ऐसे रीलिंग करते हैं ताकि थ्रेड अच्छे से इवनली हम लोग अरेंज कर सके। ओके, सबको रील तो पता ही है। मैम बट पता है हम लोग ये सब कपड़े बनाते हैं, तो कपड़े बनाने के लिए भी सिर्फ धागे से ऐसे ही बना देते हैं या कोई दूसरा भी कपड़ा चाहिए होता है कपड़े को बनाने के लिए? देखो थ्रेड जो होते हैं ना, डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड से फैब्रिक बनता है। कपड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए? थ्रेड चाहिए। यस। बहुत सारे एक साथ थ्रेड को वीविंग करके उसका फैब्रिक बनेगा। फैब्रिक में से डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स बनेंगे। पता चला? हाँ मतलब कैसे कि थ्रेड को ऐसे रख देते हैं ऐसे अरेंज करके, और उसके बाद उसको ऐसे सील देते हैं, है ना, और वैसे ही कपड़ा बन वीविंग जाता है। करते हैं उसमें से फैब्रिक बनता है। ओके। ओके, तो मतलब सिंपल में थ्रेड को ही ऐसे गोठा देने का? सुन सुन, मैं सिंपल देखो एग्जांपल बताऊं। ये बहुत थिन थ्रेड है। हम्म हम ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कलर के थ्रेड ले लेंगे, सबको ऐसे एक ही लेंथ का ले लेंगे, राइट? और सबको एक साथ में ऐसे रख देंगे और हम उसकी सिर्फ प्लीट्स भी कर देंगे। जैसे हम हमारी प्लीट बनाते हैं वैसे प्लीट्स भी करेंगे तो इतनी थिकनेस आ जाएगी। आएगी कि नहीं सुहानी? हम्म, या फिर उसको हम हाँ ऐसे ऐसे भी करेंगे तो रोप जैसा बन जाएगा। हाँ। समझी? सुहानी तो स्टिक हो गई है। नहीं मैम, तो रोप बट यहाँ से तो सब कुछ पर मतलब इस तरह से प्रोसेस हाँ। होता है, उससे ऐसे थ्रेड से फैब्रिक बनता है। ओके, अब ये साइकिल रीड कर सुहानी, समरी ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेरिकल्चर। हाँ सौम्य एंड धैर्य पे मतलब अटेंशन ना। मतलब ये जो बर्ड ये दिया है हाँ, बटरफ्लाई। वो हाँ बॉक्स रीड कर, हाँ ओके। फर्स्ट। जैसे सीक्वेंस में दिया है ना वैसे कर। ओके। First, the healthiest moths are chosen for breeding and laying the eggs. ये तो समझ में आया। द हेल्थिएस्ट Hmm. moths are chosen for breeding and laying egg. Second, the larvae that emerged once the eggs hatch are feed mulberry leaves. They continue feeding for 20 to 35 days. ये भी हमने समझा। Third, when the silk worm is about 35 days old, it starts spinning a cocoon around itself. This process takes about 3 to 7 days to complete. ओके, Fourth, the uh, pupae inside the cocoons are killed by putting the cocoons in
ककून में से निकलेगा, वो तो बल्ब में नहीं होता। ककून में से फिलामेंट कैसे निकलेगा, उसमें तो फिलामेंट तो बल्ब में नहीं होता। बेटा देखो, आपको ये पता है कि एक तरह के वर्ड होते हैं जिसके मीनिंग्स अलग होते हैं। ओके, ये वो जो बल्ब में है वो फिलामेंट है जिससे हमको उसमें लाइट प्रोड्यूस होती है, राइट। ये जो होता है ककून जो होते हैं वो बॉईल कर दिए, तो ऊपर का जो प्रोटीन वाला लेयर होता है ना, जो शाइनी शाइनी होता है, उसका फिलामेंट, फिलामेंट मतलब अगेन एक पतला यान जैसा। ओके। ओके। Fifth, one end of the silk thread is passed through an eyelet and the thread really reeled on the wheel. देखो पिक्चर में आईलेट बताया है। ये ब्लू ब्लू क्या है? आईलेट? आईलेट मतलब जैसे हमारे नीडल में नहीं होता होल जिसमें से हम थ्रेड पास करते हैं, हाँ इस तरह से। हाँ हाँ। सौम्य धैर्य आप ओके। लोग देख लो। सौम्या, सौम्या, मैम सौम्य ने तो लीव मीटिंग कर दी। रिया क्या करता है ये लड़का? मैम वो लीव हो गया। बीच लेक्चर में क्यों लीव हो जाता है वो? Sixth, single filaments are washed, dried, and twisted to form yarn. The texture of the fabric depends on the manner of twisting. ओके, सिंगल फिलामेंट आर वॉश, ड्राइड एंड ट्विस्टेड टू फॉर्म। वो जो 5 फिलामेंट होते हैं उसमें से यान बनते हैं। सौम्य आप कहाँ लेफ्ट हो गए थे? मैम वो क्या हुआ कि वाईफाई की स्विच है ना बंद हो गई थी गलती से, तो है ना वो चालू करके बाद में कनेक्टिंग लो दिखा रहा था ना, तो मैंने रिबूट मार के फिर से किया। ओके, देखो ये पिक्चर देख लो एक बार। ओके मैम। दिख रहा है ना? यस मैम। वो मैम ब्लू ब्लू कलर का क्या है? वो आईलेट है, जैसे हमारी नीडल में होल नहीं होता और थ्रेड पास करने के लिए वो। ओके, कंटिन्यू सुहानी। सुहानी कंटिन्यू। हाँ. Sometimes artificial silk is sold. मैं हाँ. Sometimes artificial silk is sold as natural silk. The difference between the two आपकी आवाज बहुत कट can रही be है found out सुहानी। by burning a small सुहानी, piece of fabric. आपकी मैम आवाज अब आ रही है आवाज? बहुत कट रही मैम है। अब आ रही है? हम्म, अब आई? हाँ। Okay. Sometimes artificial silk is sold as natural silk. The difference between the two can be found out by burning a small piece of the fabric. Artificial silk, when burned, either smells like a burning paper if it is made using a plant fiber, or melts and forms a bead if it has synthetic fiber in it. Natural silk, when burnt, smell like burning hair. हम्म,
The difference मैडम between the हमारे हेयर कैसे बर्न करता है? yes, क्या बोल रही है बेटा? हमारे हेयर हम कैसे बर्न कर सकते हैं? हम खुद बर्न नहीं करते, कभी कभी बाय मिस्टेक बर्न हो जाते हैं किसी के, तो स्मेल आती है, उसकी बात हो रही। Sometimes artificial silk is sold as natural silk. The difference between the two can be found. Yes. और हम हमारे हेयर का इतना तो ख्याल रखते हैं, तो फिर वो बर्न कैसे हो सकता है? The difference between the two can be, देखो कभी कभी क्या होता है कि artificial silk and natural silk resemble मतलब एक जैसा दिखता है, तो उसको उसका डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो आर्टिफिशियल सिल्क व्हेन बर्न स्मेल्स लाइक बर्न पेपर, और नेचुरल सिल्क, देखो हम तो ध्यान रखते हैं सुहानी हमारे हेयर का, लेकिन कभी बाय एक्सीडेंट भी किसी के हेयर जल गए, कहीं कोई आग लगी या फायर एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें जो स्मेल आती है, या एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी ये यूज होते हैं हेयर्स, तब जो स्मेल आती है तो उससे पता चलता है कि ये नेचुरल सिल्क है। ओके, यस। चलो हेल्थ हैजार्ड वाला पढ़ो फटाफट। Some of the health hazards associated with sericulture are handling of dead worms with bare hands contributes to infection and illness. Workers generally need to dip their bare hands into the hot water and judge by touch whether the fine threads of silk have loosed enough to be warmed. These caused blisters and open wounds, injuries leading to infection. Okay, health hazard, what is the meaning of hazard? ख्याल रखना, What is सावधानी meaning of रखना कि सेरिकल्चर करते वक्त कुछ डैमेज ना हो जाए। हेल्थ हजार्ड? नहीं, हेल्थ हजार्ड मतलब हेल्थ इश्यूज होते हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको कहते हैं हेल्थ हजार्ड। सेरिकल्चर के वक्त मतलब सिल्कवॉर्म्स को जब उसकी टेक केयर की जाती है, तो तब क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वो बताया है। यू बोथ लिसन, धैर्य एंड सौम्य। हैंडलिंग ऑफ डेड वर्म्स विद बेयर हैंड कंट्रीब्यूट्स टू इंफेक्शन एंड इलनेस। देखो रेड वर्म्स जो होते हैं जिसको बॉईल करने डाला है, तो वो जब मर जाते हैं तो ऊपर का पार्ट जो सिल्क सिल्क पार्ट अलग करते हैं, दूसरे इतने सारे क्वांटिटी में होते हैं, तो उसको खुले हाथ से अगर आप पकड़ोगे विथ बेयर में हैंड मतलब कुछ भी पहने बगैर, देन इट विल लीड टू स्किन डिजीज, और उसकी बैड स्मेल से ऐसा कोई गैस रिलीज हो जो हम इनहेल करते हैं तो हमको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। ओके, workers generally need to dip their bare hands into the hot water and judge by touch whether the fine threads of silk have loosened enough to be wound. These cause blisters and open wound injuries lead to infection। देखो वॉर्म्स जो है उनको चेक करने के लिए वहां जो सिल्क इंडस्ट्री में वर्कर्स वर्क करते हैं, उनको कभी कभी क्या हाथ अंदर डालने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनको ब्लिस्टर्स मतलब रेड रेड भी हो जाता है। कभी 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 भूल से आप घर पे भी अगर कोई गरम ग्लास भी या फिर गरम हमने डिश भी पकड़ ली, तो हमारे हाथ में भी रेड रेड हो जाता है यस। कि बाय मिस्टेक अगर थोड़ा भी गर्म वाटर भी गिर गया या टी गिरी तो थोड़ा रेडनेस भी हो जाती है। तो ये वर्कर्स को ये सारे इश्यू फेस करने पड़ते हैं क्योंकि उनको कांस्टेंट ये प्रोसेस करनी पड़ती है। कंटिन्यू। Yes.
standing almost continuously for about 12 to 16 hours a day. Reeling the fine silk threads may lead to health disorders like backaches, spine, and vision related problem. ओके देखो, फिर क्या होता है कि उनको 12 to 16 आवर्स कांस्टेंट खड़े रहना पड़ता है। क्यों? तो ये जो उनके सिल्क थ्रेड है उसको रीलिंग करने के लिए। देखो, ये तो छोटा सा रील है, लेकिन इंडस्ट्री में तो बड़े बड़े रील होते हैं, तो उनको रील रोल अप करने के लिए उनको कांस्टेंट खड़ा रहना पड़ता है। अभी कांस्टेंट खड़े रहेंगे, अभी आप ही 1 घंटा भी कांस्टेंट खड़े रहोगे तो बैक पेन हो जाता है किसी को भी, राइट? तो पैर दुखने लगता है। जिनकी वजह से उनको बैक पेन, स्पाइन हो, यहाँ पे पीछे बैक में स्पाइन होते हैं वो दुखने लगता है, या विजन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, दिखने में उनको प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, कंटिन्यू। Yes. Vapors from boiling cocoons and diesel fumes from machines may lead to respiratory disease such as asthma and bronchitis. ओके, दूसरा भी रीड ही कर दो तो मैं साथ में एक्सप्लेन कर दूं। Okay. Continuous export to the noise made by spinning and spindling machines and looms where the fabric is woven may result in hearing disorders. ओके, नाउ सी वेपर्स फ्रॉम, अभी देखो जो वॉर्म्स बॉईल होते हैं उनमें से जो वेपर्स होते हैं वो वॉर्म्स मर जाते हैं, उनके वेपर्स होते हैं। तो वो क्या है कि ये जो वर्कर्स ऐसी स्मेल वाला, हमारे घर के आजू बाजू भी अगर कोई रेट भी मर गया है तो भी कैसी गंदी स्मेल आती है, हम लोग तुरंत नाक बंद कर देते हैं। तो ये तो इतने सारे वॉर्म्स होते हैं जो अगर मर जाए तो वो बैड स्मेल प्रोड्यूस करेंगे, पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस करेंगे, जो ये इंडस्ट्री में उनको इनहेल करना पड़ता है। तो इसकी वजह से भी उनको अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रोंकाइटिस मतलब लंग्स में जो होते हैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू नॉइस मेड बाय स्पिनिंग एंड वाइंडिंग मशीन एंड लूम्स, मशीनरी की वजह से कान को भी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर कोई कांस्टेंट आपके पास आवाज करते रहेगा तो आप बोलेंगे भाई थोड़ी देर बंद करो, मेरे कान दुख रहे हैं, मेरी आंखें दुख रही है, वी टेल नो, सो दे हैव टू फेस ऑल दीज प्रॉब्लम्स। ओके, यस सुहानी। मैम ये ब्रोंचिटिस क्या होता है? ब्रोंकाइटिस हमारे लंग्स में जैसे ब्रांच जैसा होता है ना, वैसी ब्रोंकाइटिस होती है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के वक्त हमको हेल्पफुल होती है, वो आपको आगे आएगा। ओके, मैम ये चैप्टर नंबर 1 में है ना, हमको मीन्स इसका मतलब मुझे नहीं पता है। अब बताओ कि मैं आपको चैट बॉक्स में लिखती हूँ, देखो। हाँ बेटा, लिखो लिखो, आई विल टेल यू। लिख दिया। व्हाट इज थाइलाकॉइड? कहाँ पे है इसमें हमारी बुक में? मैम हमारी बुक में नहीं है, बट हमारी स्कूल में से जो पीडीएफ असाइनमेंट आई है ना उसमें है। वेट, आई विल टेल यू। फर्स्ट चैप्टर है ना? यस मैम। ओके, आपकी स्कूल में कितने चैप्टर चले? मैम ये 3rd कंप्लीट हो गया, और मैम एग्जाम है ना, एग्जाम है तो 1st और 3rd चैप्टर आने वाला है। बस, तो हमारा फर्स्ट तो हो गया, अभी 3rd बाकी रहा। नहीं, 3rd भी आज हो ही गया ना, अभी 3rd की वर्कशीट में आप लोग को भेज दूंगी परसों। मैं आपको एंड ऑफ लेक्चर में बता देती हूँ। ओके, चलो अभी सौम्या एंड धैर्य हमारी टेक्स्ट बुक में से करें हम लोग। मैम सी मैंने आपको सिलेबस भेजा है चैट बॉक्स में। मैम हमारा एक्टिविटी 3.5 से बाकी है। यस मैम।
3.5 हिस्ट्री ऑफ मोथ, ये तो कर तो दिया। मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, ये सब हो गया। यस मैम। फ्रॉम ककून टू सिल्क में पीछे आए हम लोग। ये वाला मैम वो बॉक्स, वाले ये वाला बॉक्स रीड करो। यस मैम मैम। कौन करे? मैम मैं करूँ? दरिया मैम करे, मैं करूँ। फिर बाद में सौम्य करेगा। Yes, ma'am. In India, women are significantly involved in various kinds of industries related to silk production. These are rearing for silkworm, rearing of silk from cocoons, and processing of raw silk into fabric. By their enterprise, they contribute to the nation's economic. China leads the world in silk production. India also rank among the leading silk producing countries. पता चला कुछ इसमें सौम्य? नो मैम, इतना ही पता चला कि इंडियन वुमेन्स जो ये इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री में ज्यादा होती है, ऐसा मुझे ऐसा पता चला। चाइना जो है वो सिल्क का सबसे फर्स्ट प्रोड्यूसर है। पता चला ना सुहानी? हाँ मैम। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ना, उसके अंदर डिस्क जैसा होता है, वो थाइलाकॉइड है। मतलब डिस्क को थाइलाकॉइड्स कहते हैं ऐसा? ओके। फिर से लिखो तो। इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, यस। हाँ, इंडिया चाइना के बाद इंडिया का नंबर आता है सिल्क प्रोडक्शन में। ओके, चलो नाउ टर्न पेज। मैम हर चीज में चाइना ही फर्स्ट क्यों होता है? कोरोना भी लाया चाइना, पॉपुलेशन भी फर्स्ट नंबर है चाइना। चाइना मीन्स क्या? चाइना है ना, बहुत ही मतलब वहां की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में बहुत फास्ट है। वो लोग कुछ भी चीज है ना बहुत जल्दी इन्वेंट कर देते हैं। और कुछ मैम वहाँ पे तो लोग है ना, मैम रात को इंडियन नहीं काम पे कर सो जाते हैं सकता? और सुबह काम पे चले जाते हैं। क्या? रात को ही नहा के सो जाते हैं और बाद में काम पे चले जाते हैं। वो सुबह नहीं नहाते क्योंकि उनको देरी ना होना, तो वो रात को ही नहा के सो जाते हैं। कितने गंदे। सुबह को नहीं ना, थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते क्या? वही, हम तो नहाए बगैर कोई काम करने बाहर निकले ही नहीं। मैम वो हाँ लोग तो मैम, ऐसा ही करते अगर हैं। मैं क्लासेस अटेंड कर लेती हूँ सुबह को और बाहर करती। फ्रॉम ककून टू सिल्क। चलो सौम्य रीड। Yes, ma'am. From obtaining silk moths are red ये and जो मैंने सब their cocoons are सुहानी के बुक में एक्सप्लेन किया ना, वो ही सब है। ओके, yes, ma'am. Collected to silk threads. Rearing silkworms, a female silk moth lays hundreds of eggs at a time.
These eggs are stored carefully on strip of cloth or paper and sold. The silkworms the farmers keep eggs under hygienic condition and under suitable condition of temperature and humidity. The eggs are warmed to a suitable temperature for the larva to hatch from eggs. This is done by when mulberry trees bear fresh crop of leaves. The larvae called caterpillars or each day and night increase enormously in size. Enormously in size. Enormous का मीनिंग क्या हुआ? मैम बहुत ही बड़ा. Yes, very big, huge. Continue. Yes, ma'am. The larvae are kept in clean bamboo tree along the freshly chopped mulberry leaves. After 25 to 30 days, the caterpillar stop eating and move to tiny chambers of bamboo in the tray to spin cocoons. Small rags of winning may be provided in the tray to which cocoons get attached. The caterpillar or silkworm spins the cocoon inside which deploys the silk moth. Processing silk. A Develops pile the of silk cocoon moth. is used. Develops the silk moth. Processing silk. A pile of cocoon is used for obtaining silk fibers. The cocoon are kept under the sun or boiled or exposed to steam. The silk fibers separate out. The process of taking out thread from the cocoon for use as silk is called reeling the silk. Reeling is done in special machines which unwind the thread or fibers of silk from the cocoon silk fibers and then spun into silk thread which are woven into silk clothes by weavers. By weavers. Done, ma'am. Ma'am, blue. A pile of cocoon. Processing silk मैं आपको explain कर दूं एक बार. A pile of cocoon is used for obtaining silk fiber. Pile मतलब बहुत सारे cocoon में से silk fiber obtain करते हैं. The cocoons are kept under, या तो sun में रख देते हैं, सन की गर्मी से भी cocoons वो अंदर जो moth होते हैं वो मर जाते हैं, या boil. The silk fibers separate out. उसको different separate कर देते हैं. The process of taking out thread from the cocoon is called reeling. Reeling is done in special machines when unwind the threads or fibers of silk from the cocoon. Silk fibers are then spun into silk thread. Okay, जिसमें से फिर clothes बनते हैं. ये वाला blue box read करो धैर्य. Yes, ma'am. The exact time of discovery of silk is perhaps unknown, according to an old Chinese legend. The Express Xi Lengqi was asked by the empire wooing it to find the case of the damaged news of mulberry trees growing in their garden. The empress found white worms eating up mulberry leaves. She also noticed that they were spinning shiny cocoons around them. Accidentally, a cocoon dropped into her cups of tea.
Accidentally. And a triangle of delicate threads separated from the cocoon. Silk industry began in China and was kept a closely guarded secret for hundreds of years. Later, and traders and travelers introduced silk to other countries. The road they travel is still called the Silk Road. Okay. The exact time, देखो ये कैसे सिल्क प्रोड्यूस हुआ ना, उसकी स्टोरी कही है कि एग्जैक्ट टाइम तो किसी को नहीं पता है. अकॉर्डिंग टू ओल्ड लीजन, एक किंग एम्प्रेस थी सीन ल्यूंग ची, तो वो जब अपनी टी पी रही थी तो एकाध दो कपून आके उसकी टी में गिरे, तो वो बॉयल टी तो बॉयल और हॉट होती है, तो क्या हुआ कि वो मॉथ मर गया और जो कपून में से सिल्क क्लॉथ बने वो फिलामेंट ऊपर था, फ्लोट हो रहा था. तो उसने देखा कि ये शाइनी शाइनी चीज क्या है, फिर इस तरह से सिल्क इंट्रोड्यूस हुआ. ओके. और बहुत सालों तक चाइना ने ये सीक्रेट रखा था, किसी को नहीं बताया था कि ऐसा इन्वेंशन कुछ हुआ है. ओके. तो फिर मैम हमको कैसे पता चला कि ये सील कैसे हुआ है? मैं भी तो वही फिर पूछने देखो, जा रहा था. फिर धीरे धीरे देखो, सिर्फ फिर अकेला चाइना ही नहीं है जो हर एक चीज डिस्कवर करता है, फिर धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज ने भी ये डिस्कवर किया और फिर वो ऑल ओवर सब जगह फैलने लगा. Yes. तो फिर चाइना वालों को कैसा हुआ होगा कि यार चलो हमारा राज सब लोग को पता चल गया, ऐसा नहीं क्या हुआ? बेटा? चाइना वालों हाँ, को हाँ हुआ ही होगा ना. कम ऑन राइट डिफाइन. सुहानी आप देख के लिख लो, मैं इन लोग को डिक्टेट करती हूँ. मैम मेरे में तो सिर्फ 4 ही है. हाँ तो यहाँ भी 4 ही है. ओके. मैम 2 मिनट. मैम 2 मिनट. बुक लेके बैठने की धैर्य एंड सौम्य. व्हाट मैम? Yes, ma'am. शेयरिंग. मैम ये डिफाइन है ना. शेयरिंग. 1 second मैम. चैप्टर 3 फर्स्ट वन. द प्रोसेस ऑफ मैम शेयरिंग क्या बोला? Sharing. उसका स्पेलिंग डिक्टेट करो तो एक बार. SHEARING. मैम द प्रोसेस ऑफ के बाद क्या है? रिमूवल ऑफ द फ्लीस. मैम क्या मैम? The process of the removal of the fleece. FLEECE. Fleece from an animal is called डन मैम. shearing. दूसरा, Soumya, you have written. यस मैम. Second is scoring.
SCOURING. क्या मैम? SCO URING. Yes, ma'am. The process of removal, the process of removing dirt, मैम dust, रिमूवल है या रिमूविंग है? removing dirt, dust and grease Ma'am, GREWS. GREASE and grease from the sheared hair is called scoring. Done, ma'am. Third, sericulture. क्या मैम? Sericulture. Yes, ma'am. Rearing of silkworm. Rearing of silkworm for silk production is called sericulture. मैम एक बार पूरा रिपीट करो ना, आपकी आवाज मेरे को कट के आ रही थी। Rearing of silkworm. क्या मैम? कौन सा सिल्कवर्म? Rearing, REARING. Rearing of silkworm for silk production is called sericulture. And filature. कैसे? FILA. क्या मैम? मैम आपकी आवाज थोड़ी कट हो रही है। FILATURE. Yes, ma'am. The process of taking out filaments from the cocoons is called. मैम टेकिंग के बाद क्या? The process of taking out filaments from the cocoons is called reeling or filature. मैम मेरा हो गया। सुहानी, आप कौन सा चैप्टर स्कूल में चलने वाला है वो पता है आपको? हाँ मैम, D1 तो हो भी गया, चैप्टर नंबर 4। पार्डन? चैप्टर नंबर 4 मैम, D1 हो गया। D1 मीन्स आधा हो गया। आधा अच्छा, मतलब थोड़ा क्यों हुआ है।
ये जो टेबल है ना, पिक्टोरियल सिंबल्स, वहां तक हुआ है सिर्फ। चैप्टर 4 आपका कौन सा है? केमिकल एंड केमिकल चेंजेस। हाँ वो वाला ही है। हाँ ये वो ही है ना। हाँ, और मैम ये जो फिग 4.2 है ना, पिक्टोरियल हाँ। सिंबल्स, सिर्फ वहां तक ही हुआ है। तो अच्छे से रीड कर लेना ये चैप्टर, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में चालू करूंगी। मैम हमारा फोर्थ चैप्टर है हीट। हाँ वो मुझे पता है आपका तो। तुम आप कैसे समझाओगे? वो तो मैं तेको समझा दूंगी। अब आज तक मैंने दोनों की बुक में से एक्सप्लेन किया, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई? नो मैम। समझ में आया ना बेटा आपको? मैं कर लूंगी, Yes. आपका मिस नहीं होगा। ओके। अभी सौम्य धैर्य पेज 32 और 33 है ना, उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव पार्ट्स है ना, वो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में होमवर्क में दिखाना। और Yes. सुहानी तू भी अपनी टेक्स्ट बुक का ऑब्जेक्टिव पार्ट कर लेना। ओके। ओके मैम, फर्स्ट सेकंड। मैम ये मेरी टेक्स्ट बुक में है ना, लेट्स रिमेम्बर बहुत सारे हैं। हाँ तो Means वो topic सारे कर लेना, है ना? सिर्फ लेट्स रिमेम्बर ही करना है ना? लेट्स रिमेम्बर और पीछे का भी। ओके। हाँ, तो अब तो हमें ये करना है। हाँ हाँ करना ऑब्जेक्टिव है। टाइप क्वेश्चन है ना, वो है ना हाँ होमवर्क में ना। ओके। मैम होमवर्क में करना है ना? हाँ हाँ ओके, बाय मैम। बाय।